नमस्कार। पिछली वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। पिछली वाली वीडियो में हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में जाना, तो पिछली वाली वीडियो को देखिएगा। आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। छोटी छोटी वीडियो में बनाता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि छोटी छोटी वीडियो रहे ताकि आप आराम से देख सको, क्योंकि और भी वर्क आपको रहते होंगे। ठीक है, तो आज गंगा नदी तंत्र को हम देखते हैं। गंगा नदी तंत्र या तंत्र, गंगा नदी तंत्र का मतलब होता है, या गंगा जल प्रवाह का मतलब होता है कि एक नदियों में जो एक नदी है ना, उसके बहुत सारी सहायक नदियां होती है, उसी को हम बोलते हैं तंत्र, जिसमें बहुत सारी सहायक नदियां होती है और सबका एक जल ग्रहण क्षेत्र बन जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं तंत्र। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो छोटी सी वीडियो है। हाँ, रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छा मैं बता दूंगा अभी, जो 5 कॉन्फ्लुएंसेस है, जो है पंच प्रयाग, वो वाली वीडियो में पहले ही डाल चुका हूँ, तो उसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यहाँ मैं संक्षिप्त में हालांकि मैं चर्चा कर दूंगा, बट उसको जाकर देखिएगा। पंच प्रयाग जो 5 कॉन्फ्लुएंस है, उसमें डिटेल्स में बताया हूँ, मैं पहले ही ऑलरेडी डाला हुआ है। ठीक, शुरू करते हैं बिना समय का। ये हमने भारत का मैप बनाया है, यहाँ तक आपको दिखती होगी। चलिए देखिए, ये है आपका यमुना नदी, नहीं 1385 किलोमीटर। पिछली वीडियो देखिए, पिछली वाली वीडियो में लगभग मैंने नदियों की जो भी प्रमुख नदियां हैं, और एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए भी और आगे भी संभावना है, तो वही मैं लिया हूँ और उसका वीडियो मैं अलग बनाकर अपलोड कर दिया हूँ। आप जाकर देख लो कि कौन सी नदी की लंबाई कितनी है, प्रमुख नदियाँ जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी। ठीक है, ये है गंगा नदी, और ये है ये है यमुना नदी, नहीं, और ये गंगा नदी, ये मोटी वाली जो दिखाई देती है आपको, ये वाली, और ये यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। ये है नदी तंत्र, देख रहे हैं यहाँ जल, ये है नदी तंत्र। बहुत सारी सहायक नदियां आकर यहाँ पे मिल जा रही है, और स्वाभाविक सी बात है, जब बहुत सारी नदियां आकर एक जगह मिलेगी तो कितना बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र बन जाएगा, आप कल्पना करो। नहीं, तो उसी को बोलते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। नहीं, तो ये है गंगा नदी तंत्र की जल ग्रहण क्षेत्र। ये हमने भारत का मैप पढ़ा है, नहीं, गौर्स, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये सब आप जान चुके हो पिछली वीडियो में। इसमें आपको समझना ये है कि बहुत सारी सहायक नदियां होती है, ट्रिब्यूटरीज नदी, नहीं, जैसे शुरू करते हैं। अब लिखना शुरू कर दीजिए, मैप बना लीजिएगा कि गंगा नदी तंत्र, हेडिंग डाल दीजिए, और देखिए गंगा नदी तंत्र, जो गंगा नदी है ना, ये देख रहे हैं, ये वाली धार, ये गंगा नदी है, और ये है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। ये है आपका गंगा नदी, और ये है आपके गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, इसको मैं बनाया हूँ। ठीक, 1385 किलोमीटर है, और गंगा की 2525 किलोमीटर। आप जाकर देखो पिछले वाले वीडियो, ये क्रम से है। कभी कभार एग्जाम में पूछ देता है कि बाईं ओर से बहने वाली नदियां कौन कौन सी है, और दाईं ओर से बहने वाली नदियां कौन कौन सी है। एक और बात, यहाँ पर देखिए गंगा नदी में यह है हिमालय की नदियां, देख रहे हैं, ये सब हिमालय से है ना, ग्रेट मिडिल से वाली, तो ये है हिमालय की नदियां। ये सब जो है लेफ्ट वाली, बाएं वाली, देख रहे हैं आप। तो गंगा नदी में बाएं तट पर चाहे हिमालय की नदियां कौन कौन सी है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी तंत्र में जो है हिमालय की नदियां कौन कौन सी है, या गंगा नदी में हिमालय की कौन कौन सी नदियां हैं। तो देखिए आपका है यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय की नदियां कौन कौन सी है, नहीं, जो कि गंगा नदी में आकर मिलती है। तो हिमालय की नदियां जो है यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदी।
आप 5 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी। यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, ये है पठारी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की पठारी नदी। पठारी नदी भी गंगा नदी में जाके मिलती है। तो पठारी नदी जो है कौन कौन सी है? चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, टेन, सोन। नहीं, चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, टोन, सोन। चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, टोन, सोन। आप 5 बार करोगे आपको याद हो जाएगी। नहीं, हिमालय नदियाँ कौन कौन सी है? यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। आप 5 बार पढ़ोगे अच्छी तरह से याद हो जाएगी। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की पठार की नदी है, ये हिमालय की नदियाँ हैं। क्वेश्चन ऐसे ही बना देगा कि गंगा नदी में प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख 3 नदियों का नाम लिखें। नहीं, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी गंगा नदी में बहती है? 4 ऑप्शन दे देगा, गंगा, घाघरा, गोमती और एक इसमें से ले लेगा प्रायद्वीपीय भारत में। उसमें आपको टिक लगानी रहेगी। उल्टा भी पूछ देगा, निम्नलिखित में से कौन हिमालय नदियां हैं जो गंगा नदी में मिलती है? दे देगा चंबल, सिंधु, बेतवा और एक इसमें से दे देगा कोसी। तो आपको टिक लगानी रहती है। कोसी बिहार का शोक जिसे कहा जाता है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन बना सकते हो खुद में, और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो गंगा नदी में आके मिलती है, और ये हिमालय की नदी जो गंगा में आके मिलती है। ठीक, राइट। यानी कि एक और पूछ जाता है कि हिमालय के यानी कि गंगा नदी के बाएं तट पर, ये हो गया बाएं तट और ये हो गया दाएं तट, समझ रहे हैं आप? तो बाएं तट वाली नदी कौन कौन है? तो हिमालय नदी कौन कौन? यमुना, रामगंगा, गोमती, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये बाएं तट वाली है। और दाएं तट वाली चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, टोन, सोन, ये है। समझ गए? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो ये थी। अब देखिए, गंगा नदी, भागीरथी और अलकनंदा 5 कॉन्फ्लुएंसेस में पढ़ा चुका हूँ। अब जाकर देखो पंचप्रयाग, पिछली वीडियो है, एक प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योग्राफी पर क्लिक कीजिए, उसमें आएगा पंचप्रयाग करके 5 कॉन्फ्लुएंसेस, उसको देख लीजिएगा। वहाँ पे मैं डिटेल से बताया हूँ कि कौन सी नदी कौन सी ग्लेशियर से बहती है, कौन स्थान से बहती है, सारी चर्चा उस पर अच्छी तरह से करी गई है। तो मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि आप प्लीज़ बैक में जाइए और उस वीडियो प्लेलिस्ट पर क्लिक करके, ज्योग्राफी वाली पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो गंगा नदी यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये है गंगा नदी, और गंगा नदी में मैं 2 निकाला हूँ। तो ये है आपका भागीरथी नदी। भागीरथी जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी नदी यहाँ मैं लिख भी दिया हूँ, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी चर्चा उसमें जो पंचप्रयाग है ना, 5 नदियों का संगम, उसमें मैं किया हूँ, वहाँ पर जाकर आप देखो। और यहाँ पे देख रहे हैं एक और है अलकनंदा नदी जो सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा, ये भगीरथ और ये अलकनंदा, ये देख रहे हैं आप, देवप्रयाग भगीरथी अलकनंदा में जब देवप्रयाग में आके मिल जाती है ना, तो वहां से जो एक धारा निकलती है वही क्या कहलाती है? गंगा। यानी कि भगीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद वहां से जो एक धारा निकलती है वो गंगा कहलाती है। भगीरथ और अलकनंदा के मिलने के बाद जो वहां से एक धारा निकलती है वो क्या कहलाती है? गंगा। यहाँ पे मैं बनाया हूँ, देखो आपको समझने के लिए। ये है सतोपत ग्लेशियर, ये है आपका धौली गंगा, ये वाली धौली गंगा, ये है विष्णु गंगा। ये दोनों यानी कि धौली गंगा और ये विष्णु गंगा दोनों सतोपत ग्लेशियर से निकलती है और विष्णु प्रयाग में आके मिल जाती है। किससे? अलकनंदा नदी। ये वाली जो पूरा नदी है ना, ये है अलकनंदा। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा सतोपत ग्लेशियर से आके अलकनंदा में विष्णु प्रयाग में मिल जाती है। फिर एक नदी यहाँ से आती है पिंडार नदी, फिर ये अलकनंदा में कर्णप्रयाग में मिल जाती है। फिर मंदाकिनी नदी आती है, फिर अलकनंदा में रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। इसी तरह से गंगोत्री ग्लेशियर से निकल कर आती है भागीरथी नदी और देवप्रयाग में मिल जाती है। और अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है ना, और वहां से जो धारा निकलती है तो वही क्या कहलाती है? गंगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पंचप्रयाग वाली वीडियो जाकर देखो, वहाँ पे मैं इससे भी डिटेल में बनाया हूँ, तो बताया हूँ, यहाँ तो थोड़ी लिया हूँ, नहीं उस वाली वीडियो में जाकर देखो, अच्छी तरह से मैं बताया हूँ डिटेल से पंचप्रयाग। तो अलकनंदा और
यानी कि अलकनंदा में गंगोत्री ग्लेशियर से निकल भगीरथी नदी मिलती है देवप्रयाग में, और वहां से जो धारा निकलती है वो क्या कहलाती है? गंगा। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। गंगा नदी लिख लीजिए, भारत में 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। आपका कौन कौन है? उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद एक बांग्लादेश है, नहीं बांग्लादेश में है, जिसको हुगली नदी आप बोलते हैं, उसी का एक धारा है, गंगा का ही धारा आती है, तो उसे हुगली नदी बोलते हैं। पढ़ेंगे इसमें डिटेल में हम अभी। तो कहने का तात्पर्य है ये उत्तराखंड में बहता है, फिर उसके बाद यूपी में, नहीं फिर उसके बाद उत्तराखंड, यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड और फिर बांग्लादेश, यानी कि 5 राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है। आप एटलस में जाकर देखो, सबसे अधिक जो बहती है, मतलब अधिक लंबाई जो है कहोगे तो यूपी में है, और सबसे कम झारखंड में। जाकर देखो, आप मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, सबसे अधिक लंबाई यूपी में और सबसे कम झारखंड में। आप एटलस जाकर देखो, वहाँ पे आपको दिखाई देगी कि सबसे कम जो है थोड़ी सी है नीचे में, झारखंड के नीचे देखना। तो ये है छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आप नोट्स बनाते होंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।